नमस्ते दोस्तों। आज हम एक बेहतरीन सेशन के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। और वो सेशन होगा हमारा एसएससी जीडी के लेवल के अंदर। ठीक है, जो भी पोर्शन होगा वो हमारी जो पहली क्लास होगी यहाँ पर वो एसएससी जीडी के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और एसएससी जीडी की एग्जाम से पहले उसको हम पूरा कोर्स करने की यहाँ पर हम कोशिश करते हैं दोस्तों। वो कहते हैं दोस्तों कि अपने सपनों को दबाकर जिया तो क्या जिया, दम हो तो अपने सपनों को पूरा करके दिखा और लिख दे अपनी मेहनत की एक ऐसी कहानी और बोल उस किस्मत को कि तेरे में दम हो तो अब मिटा के इसे भी लिखा। तो आज हम यहाँ पर इसी के अंदर हम चर्चा करते हैं और वो चर्चा का विषय होगा हमारा कौन सा, स्टैटिक जीके के अंदर। हमारा पहला जो लेसन होगा वो स्टैटिक जीके का होगा। और स्टैटिक जीके के अंदर अगर हम पहले हम देखेंगे यहाँ पर प्रमुख वाद्य यंत्र और उसके प्रमुख वादक, वाद्य यंत्र और उनके वादक। यहां पर देखो मैं आपको बता दूं, स्टैटिक हमारा जीके का पोर्शन है और वो जीके का पोर्शन के अंदर हमारे क्वेश्चन कितने होंगे, 20 क्वेश्चन होते हैं हमारे जीके के पोर्शन में। और इन 20 क्वेश्चनों के अंदर हम देखें तो 8 से 10 क्वेश्चन हमारे किसके अंदर आ जाते हैं, हमारे स्टैटिक जीके के आ जाते हैं हमारे। एसएससी हमेशा जो एग्जाम करवाती है और इस एसएससी एग्जाम करवाती है तो वहां पर 8 से 10 क्वेश्चन जो हमारे हैं वो स्टैटिक जीके के ही हमारे क्वेश्चन होते हैं। तो आज हम स्टैटिक जीके के हम लेंगे और उसके अंदर होंगे हमारे प्रमुख वाद्य यंत्रों के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो आज हमारा टॉपिक होगा प्रमुख वाद्य यंत्र व वादक। इनके प्रमुख वादक कौन कौन से हैं, देखो इनसे संबंधित है यहाँ पर अगला 2 या 3 प्रकार से क्वेश्चन बनाता है। क्वेश्चन तो यहां से 2 होंगे निश्चित है। अब यहां पर करना हमें क्या होगा, यहां से 2 या 3 प्रकार से क्वेश्चन अगला बना सकता है। जैसे कोई भी वाद्य यंत्र का नाम दे देगा, जैसे सिंजनी, क्या दे दिया अगले ने, सिंजनी। अगला पूछ लिया सिंजनी क्या है, सिंजनी क्या है, तो हमें ये नहीं पता कि सिंजना है क्या। तो सिंजनी एक वाद्य यंत्र है। ऑप्शन में अगला दे दिया, जैसे क्या दे दिया, लोक नृत्य है, लोक नाट्य है, या वाद्य यंत्र है, या कोई पुस्तक है, या क्या क्या है, कोई पुस्तक है। तो एक क्वेश्चन तो अगला ऐसा बना देगा, कोई भी वाद्य यंत्र का नाम दे देगा और वो पूछ लेगा कि निम्न में से क्या है। तो ऐसे कुछ हमारा होंगे। तो सिंजनी एक क्या है, वाद्य यंत्र ही, सिंजनी एक वाद्य यंत्र। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। एक तो क्वेश्चन ऐसे बना लेता है, एक अगला एक क्वेश्चन बनाता है कि कोई भी वादक का, वाद्य यंत्र का जो बजाता है उसको वादक बोलते हैं। तो इसका नाम दे देगा और वो पूछ लेगा कि इसका संबंध किस वाद्य यंत्र से है, संबंध किस वाद्य यंत्र से। तो यहाँ पर कुल वाद्य यंत्र 15 से 16 है और इनके प्रमुख जो मेन वादक हुआ करते हैं 40 के आसपास वादक हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ज्यादा आपको लफड़ा लेने की कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम पहले यहाँ पर हम चर्चा करते हैं कि प्रमुख वाद्य यंत्र व वादक। तो पहले आपको मैं बता दूं कि भारतीय संगीत नाटक अकेडमी की स्थापना की गई थी 1953 में। इसकी स्थापना कब की गई थी, 1953 के। यानी भारतीय संगीत नाटक अकेडमी की स्थापना कब की गई थी, 1953 के अंदर इसकी स्थापना की गई है। और इसका मुख्यालय कहां पर है, इसका मुख्यालय, तो इसका मुख्यालय कहां पर है, तो इसका मुख्यालय है दिल्ली में। मुख्यालय कहां पर है, दिल्ली में। तो भारतीय संगीत नाट्य अकादमी की स्थापना 1953 में की गई है और इसका मुख्यालय है, ये मुख्यालय कहां पर है, इसका मुख्यालय है दिल्ली के अंदर। क्लियर है। अब हम इसके प्रमुख वाद्य यंत्रों के अंदर पहला वाद्य यंत्र की बात करें तो पहला वाद्य यंत्र हो गया हमारा, जैसे हमारा गया तबला। क्या हो गया, तबला। तबला पर वह भी कई बार पूछ लेता है कि सब तबला थाप वाद्य यंत्र है या वायु वाद्य यंत्र है या तार वाद्य यंत्र है। तो तबला थाप से बजाया जाता है। किससे बजाया जाता है, थाप से। या तो तार दे देगा ऑप्शन में, या हवा या वायु का प्रवाह पूछ लेता है, या क्या दे देता है, थाप है। तो ये तबला थाप वाद्य यंत्र है। कौन सा वाद्य यंत्र है, थाप वाद्य यंत्र है। ठीक है। तीसरी बात देखें, इसके प्रमुख वादक कौन हैं।
प्रमुख वादक कौन कौन है? तो तबला का प्रमुख वाद्य यंत्र, प्रमुख वादक है अल्लाहर बख्श, अल्लाहर बख्श खां, अल्लाहर बख्श खां। और इसी का पुत्र था जाकिर हुसैन। कौन था? जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन इसी का पुत्र है। तो ये दोनों क्या हो गए? पिता पुत्र है, पिता पुत्र। पिता पुत्र की जोड़ी किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो कौन सा वाद्य यंत्र आ गया यहां पर? तबला। पिता पुत्र का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो तबला वाद्य यंत्र से है। जाकिर हुसैन जो हम राष्ट्रपति पढ़ते हैं वो जाकिर हुसैन नहीं है, ये वादक है। और ये तबला का क्या है? वादक है, न कि ये राष्ट्रपति है। जाकिर हुसैन जो हमारा दूसरा राष्ट्रपति हुआ करता था वो यहां पर नहीं है। ठीक है। जाकिर हुसैन सबसे कम उम्र में इसे पद्म श्री और पद्म भूषण प्राप्त हुआ था। सबसे कम उम्र में, सबसे कम उम्र में पद्म श्री और पद्म भूषण, पद्म श्री और पद्म भूषण ये तीन प्रकार से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। देखो हमारे भारत के अंदर सर्वश्रेष्ठ भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री ये चार पुरस्कार दिए जाते हैं। ठीक है। एक ऐसा भी हमारा वादक होगा वाद्य यंत्रों के अंदर ही जिसको चारों भारत रत्न प्राप्त है, यानी चारों श्रेष्ठ पुरस्कार जिनको प्राप्त हो चुके हैं। ठीक है। तो सबसे कम उम्र के अंदर पद्मश्री और पद्म भूषण किसे प्राप्त हुआ था? जाकिर हुसैन को ही प्राप्त हुआ था। जाकिर हुसैन किसका पुत्र है? अल्लाहर बख्श का क्या हो गया? ये पुत्र है। अल्लाहर बख्श का क्या है? पुत्र है। तो पिता पुत्र का संबंध कौन से वाद्य यंत्र से हुआ? तो पिता पुत्र का संबंध किस वाद्य यंत्र से हो गया? हमारे यहां पर तबला वाद्य यंत्र से हो गया। किशन महाराज है, किशन महाराज, किशन महाराज का भी संबंध किससे है? तबला वाद्य यंत्र से किशन महाराज का ही संबंध माना गया। पंडित आनंद, पंडित आनंद, तो पंडित आनंद का भी संबंध किससे माना गया है? इसे माना है। गुसाई महाराज है, गुसाई महाराज, गुसाई महाराज का भी संबंध किससे माना गया है? तबला वाद्य यंत्र से ही माना गया है। क्लियर है दोस्तों? तो तबला वाद्य यंत्र थाप से प्रभावित होता है। तबला वाद्य यंत्र अल्लाहर बख्श और जाकिर हुसैन पिता पुत्र की जोड़ी है। सबसे कम उम्र में पद्मश्री और पद्म भूषण प्राप्त भी कौन है? जाकिर हुसैन है। जाकिर हुसैन राष्ट्रपति आप बिल्कुल भी नहीं ले इसको। ठीक है। किशन महाराज है, पंडित आनंद है और गुसाई महाराज का भी संबंध किससे? तबला से है। ठीक है। भारतीय संगीत नाट्य अकादमी की स्थापना 1953 के अंदर की गई थी और इसका मुख्यालय कहां पर रखा गया है? नई दिल्ली के अंदर इसका क्या रखा गया है? मुख्यालय रखा गया। तो ये हमारा एक वाद्य यंत्र हो गया। हमारा पहला कौन सा हो गया? तबला। अब देखते हैं सितार वाद्य यंत्र। दूसरा कौन सा है? सितार। कौन सा वाद्य यंत्र देखते हैं हमें? सितार वाद्य यंत्र। सितार वाद्य यंत्र का प्रवाह किससे होता है? सितार। तो सितार वाद्य यंत्र का प्रवाह है सितार। दूसरा हम लेकर चलते हैं किसका? सितार का। पहली बात तो सितार वाद्य यंत्र का प्रवाह किससे है? तार से है। मैंने आपको पूछा थाप से, तार से, वायु से या मुख से। तो ये किसका संबंध हो गया? तार से इसका संबंध माना गया है। किसका? सितार वाद्य यंत्र का। अब हम देखते हैं पंडित रविशंकर प्रमुख वादक, प्रमुख वादक। इसके वादक कौन कौन से हैं? पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर का संबंध है, पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो पंडित रविशंकर का संबंध कौन से वाद्य यंत्र से हुआ? पंडित रविशंकर का संबंध सितार वाद्य यंत्र से हुआ। और इसकी आत्मकथा भी है पंडित रविशंकर की, माई लाइफ माई म्यूजिक। माई लाइफ माई म्यूजिक आत्मकथा है।
ये क्या है, इसकी आत्मकथा है। पंडित रविशंकर इसका किससे संबंधित है, सितार वाद्य यंत्र से है, और इसकी आत्मकथा भी क्या नाम का है, माई लाइफ माई म्यूजिक। इसे भी भारत रत्न मिला था 2001 के अंदर। भारत रत्न प्राप्त है, और 2001 के अंदर इसे क्या दिया गया था, 1999 के अंदर इसे पद्म विभूषण भी प्राप्त है, पद्म भूषण भी प्राप्त है, पद्म भूषण भी प्राप्त है। 2001 के अंदर इसे क्या दिया गया था, भारत रत्न भी से प्राप्त है। ठीक है, तो पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से, सितार वाद्य यंत्र से माना गया है। ठीक है, इसके अलावा बंदे हसन, तो पंडित रविशंकर को अच्छी तरह से याद कर लेना, पंडित रविशंकर से संबंधित हमें यहाँ पर पूछा जाता है। उमा शंकर का भी संबंध इससे ही माना गया है। ठीक है, राजीव जनार्दन, इसका भी संबंध किससे माना गया है, सितार वाद्य यंत्र से ही माना गया है। तो सितार वाद्य यंत्र के अंदर पंडित रविशंकर का संबंध महत्वपूर्ण माना गया है, और ये कौन से किस से प्रवाहित किया जाता है, तो तार से प्रवाहित किया जाता है। बंदे हसन, उमा शंकर और राजीव जनार्दन भी किससे संबंधित है, सितार वाद्य यंत्र से ही संबंधित मानेंगे। अब हमारा जो तीसरा है वो देखते हैं बांसुरी। कौन सा वाद्य यंत्र है, सितार। सितार हमने दूसरा देख लिया, तीसरा देखते हैं बांसुरी, प्रेम का प्रतीक, बांसुरी। तीसरा हमारा बांसुरी। देखो कई बार तो कैसे ऐसे पूछ लिया कि प्रेम का प्रतीक कौन सा वाद्य यंत्र है, प्रेम का प्रतीक, तो प्रेम का प्रतीक कौन सा वाद्य यंत्र हो गया, बांसुरी वाद्य यंत्र किसका प्रतीक माना गया है, प्रेम का प्रतीक माना गया है। प्रवाह देखे तो वायु से, प्रवाह किससे होगा, वायु से प्रवाहित होता है सब, वायु से प्रवाह देख लेना, थाप, वायु, तार या मुख से। तो बांसुरी वायु मुख से ही किया जाता है, लेकिन मुख से वायु के द्वारा ही प्रवाहित किया जाता है, और ये प्रेम का क्या माना गया है, प्रतीक माना गया है। पन्नालाल घोष, और कौन है इसके वादक, अच्छा इसके प्रमुख वादक की बात करें कि इसके वादक कौन कौन से हैं, तो हरिप्रसाद चौरासी, एक के अंदर हर वादक यंत्र के अंदर 2 या 3 का नाम आप याद रख लेना। ठीक है, पन्नालाल घोष का भी संबंध किससे माना गया है, इसी से माना गया है। ठीक है, कुंजन लाल का भी संबंध हमें इससे माना जाता है। राजेंद्र प्रसन्ना और राजेंद्र प्रसन्ना का भी संबंध किससे माना गया है, बांसुरी से ही माना गया है। क्लियर है, तो अगर हमसे पूछ लिया जाएगा कि एक एक वाद्य यंत्रों के बारे में भी अगर हम यहां पर देखेंगे तो एक एक वाद्य यंत्र का इसके अंदर प्रवाह देखेंगे, प्रवाह के अलावा इसके अंदर हम देखेंगे कि इसके प्रमुख वादक कौन होते हैं। ठीक है, तो बांसुरी का वादक, बांसुरी श्री कृष्ण जी भी बजाया करता था, और बांसुरी के माध्यम से ही उसने राधा के लिए बांसुरी बजाया करता था, गोपियों के लिए बांसुरी बजाया करता था, इसलिए हम इसको कौन सा प्रतीक बोल सकते हैं, वो इसे हम प्रेम का प्रतीक बोल सकते हैं। ठीक है, वादक कौन है, हरिप्रसाद चौरासी है, पन्नालाल घोष है, कुंजन लाल है, राजेंद्र प्रसन्ना है। ठीक है, तो ये इस बांसुरी की क्या होगी, वादक होगी। चौथा अगर हम वाद्य यंत्र की बात करें तो चौथा वाद्य यंत्र है शहनाई। कौन सा है, शहनाई। वाद्य यंत्र होगा हमारा कौन सा, शहनाई। देखते हैं, शहनाई।
प्रवाह क्षेत्र वायु है, प्रवाह क्षेत्र क्या है, वायु। सैन्य वादक बिस्मिल्लाह, काफी इंपॉर्टेंट, काफी फेमस है इसका। और वादक है कौन, बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह भारत के चारों शीर्ष पुरस्कार प्राप्त हैं। कौन कौन से, भारत रत्न, भारत विभूषण, भारत भूषण और भारत श्री, भारत श्री, चारों सर्वोच्च पुरस्कार, सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किसके हैं, बिस्मिल्लाह खां के हैं। ये किसका वाद्य यंत्र है, ये कौन सा वाद्य यंत्र बताया करता था, शहनाई। 15 अगस्त 1947 को बिस्मिल्लाह खां ने 15 अगस्त 1947 को लाल किले के ऊपर शहनाई बजाई थी। लाल किले पर शहनाई बजाई थी। अगर हमसे पूछ लिया जाए कि स्वतंत्रता के दिन शहनाई किसने बजाई थी, तो बिस्मिल्लाह खां ने क्या बजाई थी, लाल किले के ऊपर शहनाई बजाई थी। 15 अगस्त 1947 के दिन ही लाल किले के ऊपर भाई साहब ने, इसने बिस्मिल्लाह खां ने क्या बजाई थी, शहनाई बजाई थी। और शहनाई किसका प्रवाह माना गया है, वायु का ये प्रवाह माना गया है। हुसैन खां, दूसरा कौन है, हुसैन खां, बिस्मिल्लाह खां, हुसैन खां, बागेश्वरी, कनक, बागेश्वरी कमर, एकमात्र महिला है, एकमात्र महिला, एकमात्र महिला जो शहनाई वादक है वो कौन है, बागेश्वरी कमर, बागेश्वरी कमर है। ठीक है, तो बिस्मिल्लाह खां हो गया, भारत रत्न, भारत विभूषण, भारत भूषण और पद्म श्री, ये चारों सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त हैं बिस्मिल्लाह खां को। और इसी ने 15 अगस्त 1947 के दिन इसने क्या बजाई थी, शहनाई बजाई थी, लाल किले के ऊपर बजाई थी। बागेश्वरी कंवर एकमात्र महिला है जो शहनाई वादक है, एकमात्र है, इसका भी ध्यान रख लेना। हुसैन खां ये भी क्या बजाया था, शहनाई बजाई थी। अब देखते हैं इसके बाद में वीणा, कौन सा वाद्य यंत्र, वीणा, वीणा वाद्य यंत्र, कौन सा वाद्य यंत्र है, वीणा वाद्य यंत्र के बारे में अगर हम चर्चा करें तो वीणा वाद्य यंत्र भी वायु से प्रवाहित होता है। वीणा कौन सा वाद्य यंत्र है, वीणा। प्रवाह, तो प्रवाह किससे है, वायु से। किससे प्रवाहित हो रहा है, वायु से। इसके प्रमुख वादक कौन है, वादक कौन कौन है, तो प्रवाह तो क्या हो गया, इसका प्रवाह हो गया हमारा कौन सा, इसमें वायु के द्वारा। वादक कौन है, एस बालचंदन, ऐसे बालचंदन का भी संबंध किससे माना गया है, वीणा से ही। कर्षण भागवतार, कर्षण भागवतार, कर्षण भागवतार का भी संबंध किससे माना गया है, वीणा से ही माना गया है। दोरी स्वामी, व्यास दोरी स्वामी, व्यास दोरी स्वामी, और व्यास दोरी स्वामी का भी संबंध किससे माना गया है, वीणा से ही माना गया है। सुंदरलाल, सुंदर लाल जोशी का भी संबंध किससे माना गया है, वीणा वाद्य यंत्र से ही माना गया है। ठीक है, तो प्रवाह चित्र तो कौन सा हुआ इसका, वायु प्रवाह चित्र माना गया है। वादक कौन है, एस बालचंद्रन है, कर्षण भागवतार है, वीएस दोरी स्वामी
दोहरी सौमिक काफी इंपोर्टेंट है, एसएससी सीजीएल के अंदर भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। और सुंदरलाल जोशी, इसका भी संबंध किस वाद्य यंत्र से माना गया है, तो वीणा वाद्य यंत्र से माना गया है, ठीक है। अगला हम देखते हैं सरोद। कौन सा वाद्य यंत्र है, सरोद वाद्य यंत्र। सरोद वाद्य यंत्र है, कई बार तो हमसे ये पूछ लेता है कि सरोद निम्न में से क्या है, सरोद निम्न में से क्या है, तो सरोद वाद्य यंत्र है, सरोद वाद्य यंत्र है। और इस वाद्य यंत्र का प्रवाह किससे माना गया है, तार से इसका प्रवाह क्षेत्र होता है। सरोद वाद्य यंत्र का प्रवाह क्षेत्र कौन सा है, तो इसका प्रवाह क्षेत्र हमारा कौन सा हो गया, तार प्रवाह क्षेत्र है, ठीक है। इसके प्रमुख वादक कौन है, तो अमजद अली खां, अमजद अली खां, इसका संबंध भी किससे माना गया है, सरोद से है। उस्मान अली खां, उस्मान अली खां, उस्मान अली खां का भी संबंध किससे माना गया है, सरोद से ही माना गया है। अयान अली खान, अयान अली खां, इसका भी संबंध किससे माना गया है, सरोद से ही। और काफी इंपॉर्टेंट ये है, तीनों पिता पुत्र हैं, तीनों पिता पुत्र। वहां पर तो जाकिर हुसैन और अल्लाह बख्श, ये दोनों पिता और पुत्र थे किसके, तबला के। यहां पर तीनों पिता पुत्र हैं किसके, सरोद के। कौन से वाद्य यंत्र के हैं, सरोद के। तीनों क्या है, पिता और पुत्र हैं। और इसका प्रवाह क्षेत्र किससे किया जा रहा है, तो इसका प्रवाह क्षेत्र तार से किया जा रहा है। विश्वनाथ राय चौधरी, राय चौधरी, इसका भी संबंध किससे माना गया है, सरोद वाद्य यंत्र से ही इसका संबंध माना गया है। तो तीनों पिता पुत्र का संबंध कौन से वाद्य यंत्र से हुआ, सरोद वाद्य यंत्र से पिता और पुत्र तीनों का क्या माना गया है, संबंध माना गया है। तबला का संबंध अल्लाह बख्श और जाकिर हुसैन पिता पुत्र का माना गया था। जाकिर हुसैन सबसे कम उम्र में पद्मश्री और पद्म विभूषण प्राप्त व्यक्ति है, वादक माना गया है। क्लियर है दोस्तों। अब इसके बाद में अगला हम देखते हैं, तो वो है मृदंग। कौन सा वाद्य यंत्र है, मृदंग वाद्य यंत्र माना जाता है। मृदंग वाद्य यंत्र, पहली बात तो मृदंग थाप से बजाया जाता है। तो प्रवाह कौन सा हो इसका, थाप। प्रवाह क्षेत्र कौन सा माना गया, मृदंग का थाप प्रवाह क्षेत्र माना गया। जैसे तबला का भी प्रवाह क्षेत्र क्या माना जाता, हमने थाप माना था, वैसे यहां पर भी मृदंग का प्रवाह क्षेत्र यहां पर क्या माना गया है, थाप माना गया, ठीक है। प्रमुख वादक कौन है, पालधर रघु, इसके प्रमुख वादक की बात करें तो पालधर रघु, टी गोपाल कृष्ण, टी गोपाल कृष्ण, टी गोपाल कृष्ण का भी संबंध किससे माना गया है, मृदंग से ही माना गया है। ठाकुर बिशम सिंह, ठाकुर बिशम सिंह, ठाकुर बिशम सिंह का भी संबंध किससे माना गया है, मृदंग से ही माना गया है।
क्लियर है। तो ये था हमारा कौन सा वाद्य यंत्र, थाप मृदंग वाद्य यंत्र। कौन सा वाद्य यंत्र हो गया, मृदंग वाद्य यंत्र। और इसका प्रवाह क्षेत्र अगर हमसे पूछ लिया जाएगा तो प्रवाह क्षेत्र इसका कौन सा माना जाएगा, ताप थाप प्रवाह क्षेत्र माना गया है। क्लियर है। अब इसके बाद में देखते हैं अगला वाद्य यंत्र वायलिन। कौन सा देखते हैं, वायलिन। वायलिन की बात करें हम तो ये भी तार से होगा। वायलिन वाद्य यंत्र कौन सा है, वायलिन। प्रवाह क्षेत्र क्या है इसका, प्रवाह क्षेत्र। तो इसका प्रवाह क्षेत्र हमारा कौन सा माना गया है, तार इसका प्रवाह क्षेत्र माना गया है। ठीक है। प्रवाह क्षेत्र तार है। इसके प्रमुख वादक कौन कौन से हैं, यानी इसको बजाने वाले कौन कौन से हैं, तो टीएन कर्षणन, टीएन कर्षण। टीएन कर्षण का भी संबंध किससे माना गया है, वायलिन से ही माना गया है। विष्णु गोविंद सिंह, विष्णु गोविंद सिंह, विष्णु गोविंद सिंह का भी संबंध हमारा किससे माना गया है, वायलिन वाद्य यंत्र से ही माना गया है। एन राजन, टी एन राजन, टी एन राजन, टी एन राजन का भी संबंध किससे माना गया है, वायलिन प्रवाह क्षेत्र यानी इसका वाद्य यंत्र से ही माना गया है। ठीक है। एक वाद्य यंत्र है संतूर। आपको ऐसे नाम बता रहा हूं मैं आपको जो हम ये ही नहीं सुने कि साहब ये वाद्य यंत्र है या कोई नृत्य है या कोई भाषा है या कोई ये पुस्तक है या कोई खेल है। ठीक है। वायलिन, इसको तो हम सुन चुके हैं कि वायलिन कई बार बजाई जाती है किसके माध्यम से, तार के माध्यम से बजाई जाती है। ठीक है। अब इसके बाद में अगर हम देखें, इससे अगला हमारा कौन सा है, संतूर। सीधा सीधा पूछ लेगा संतूर का संबंध निम्न में से किससे है, तो संतूर का संबंध निम्न में से किससे है, ये वाद्य यंत्र है। कौन है साहब, वाद्य यंत्र है। इसके प्रमुख वादक कौन है, शिव कुमार शर्मा, शिव कुमार शर्मा। तो शिव कुमार शर्मा का भी संबंध किससे है, संतूर वाद्य यंत्र से। बदन सुपारी, बदन सुपारी, बदन सुपारी का भी संबंध किससे माना गया है, संतूर वाद्य यंत्र से ही माना गया है। क्लियर है। तो संतूर एक वाद्य यंत्र है। संतूर एक क्या है, वाद्य यंत्र है। क्लियर है। अब देखते हैं इसके बाद में रुद्रवीणा। कौन सा वाद्य यंत्र, रुद्रवीणा वाद्य यंत्र। रुद्र वीणा, पहली बात तो ये देख लेना, वीणा आप हवा से मत कर देने, थाप से बजाई जाती है। रुद्र वीणा किससे है, संबंध किससे है, थाप से। प्रवाह क्षेत्र क्या है इसका, थाप। ये देख लेना। रुद्र वीणा का संबंध किससे है, तो वाद्य यंत्र है। और रुद्र वीणा किससे, थाप से बजाई जाती है, न कि हवा से या तार से या मुख से। क्लियर है। इसके प्रमुख वादक कौन है, तो असद अली खां, असद अली खां। असद अली खां का भी संबंध किससे माना गया है, रुद्र वीणा से ही माना गया है। और सादिक अली, सादिक अली, सादिक अली खां का भी संबंध किससे माना गया है, रुद्र वीणा से ही माना गया। रुद्र वीणा थाप से है, न कि हवा से। क्लियर है। अच्छा, अब देखते हैं रुद्र वीणा के बाद में पखावज।
एक वाद्य यंत्र है, कौन सा? पखावज। कौन सा वाद्य यंत्र है? पखावज। पखावज, पखावज थाप से। पर्वत क्षेत्र किसे माना गया है? थाप। पर्वत क्षेत्र किससे माना गया? इसका थाप का। ठीक है, प्रमुख कौन है साहब? तो वह वादक कुणाल पाटिल, कुणाल पाटिल। और कुणाल पाटिल का भी संबंध किससे माना गया है? पखावज से ही माना गया है। ठीक है, तीसरी बात, केचूरण, सॉरी केलुचरण, केलुचरण महापात्र। केलुचरण का भी संबंध किससे माना गया है? पखावज से ही माना गया है। ठीक है, ये एक उड़ीसा का, केलुचरण उड़ीसा का एक नर्तक है। उड़ीसा का एक क्या है? नर्तक है। ये मृदंग और तबला भी बजाता है, मृदंग भी बजाता है, तबला भी बनाता है, बजाता है, और उड़ीसा का नर्तक भी है। फेमस नर्तक है उड़ीसा का केलुचरण महापात्र। क्लियर है? तो ये इसका संबंध किससे माना गया है? पखावज से माना गया है। ये थाप के द्वारा यहां पर बजाया जाता है। क्लियर है? अब इसके बाद में, पखावज के बाद में देखते हैं गट्ठम। कौन सा वाद्य यंत्र? गट्ठम। गट्ठम की बात करते हैं। गट्ठम पर्व है, थाप, पर्व है, थाप। गट्ठम क्या है? वाद्य यंत्र है। परवाह क्या है? वाद्य यंत्र है। घड़े के समान इसकी आकृति आती है गट्ठम की। गट्ठम घड़ा, गट्ठम घड़ा के समान इसकी क्या आती है? आकृति आती है। और एक प्रमुख वाद्य यंत्र है जो किस घड़ा थाप के माध्यम से इसको क्या किया जाता है? बजाया जाता है। क्लियर है? इसके प्रमुख वादक यंत्र कौन कौन है? टी एच विनायक्रम, टी एच विनायक्रम। इसे ग्रेमी पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। और एक है सुब्रायन, सुब्रायन। ठीक है, गट्ठम वाद्य यंत्र है। गट्ठम क्या है? वाद्य यंत्र है। प्रवाहित क्षेत्र कौन सा इसका? थाप है। प्रवाहित क्षेत्र की अगर हम बात होगी तो इससे प्रवाहित क्षेत्र कौन सा है? प्रवाहित क्षेत्र थाप है। उसे ग्रेमी पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। क्लियर है? अच्छा, अब देखते हैं सारंगी। कौन सा देखते हैं? सारंगी। इसको तो आप प्रवाहित क्षेत्र तो हम जानते हैं। सारंगी प्रवाहित क्षेत्र तो इसका क्या है? तार। प्रवाहित क्षेत्र इसका क्या हो गया? सारंगी का प्रवाहित क्षेत्र हमारा क्या है? तार है। इसके वादक कौन है? वादक के कौन है? तो शकूर खान, शकूरे खान। शकूर खान का संबंध किससे है? तो शकूर खान का संबंध किससे है? संगीत सारंगी से ही माना गया है। पंडित राम नारायण, पंडित राम नारायण, पंडित राम नारायण का भी संबंध किससे माना गया है? सारंगी से। रमेश मिश्रा, रमेश मिश्रा, रमेश मिश्रा का भी संबंध किससे माना गया है? सारंगी से ही रमेश मिश्रा का संबंध माना गया है। क्लियर है? अब देखते हैं सिमजनी। सिमजनी, सिमजनी क्या है?
वाद्य यंत्र। सिमजनी क्या है? वाद्य यंत्र है। और सिमजनी एक निर्देशक के रूप में कार्य किया जाता है सिमजनी के द्वारा। और इस सिमजनी का एक है जुबिन मेहता। जुबिन मेहता। जुबिन मेहता का संबंध किससे है? सिमजनी से। जुबिन मेहता का संबंध किससे है? सिमजनी से ही माना गया है। क्लियर है? और एक अंतिम पद्धति तो मैं यहां पर वाद्य यंत्रों के अंदर हमारे 15 या 16-17 वाद्य यंत्र मैंने आपको पढ़ा चुका, 16-17 हो गए शायद। ठीक है। नाद स्वरम, कौन सा वाद्य यंत्र है? नाद स्वरम। वायु के द्वारा, नाद वायु के द्वारा प्रवाह है, वायु द्वारा प्रवाह है। तो किसके द्वारा किया जाएगा? वायु के द्वारा इसका क्या किया जा रहा है? प्रवाह किया जा रहा है नाद स्वरम। क्लियर है? इसके प्रमुख वादक है शेख चिन्ना, शेख चिन्ना प्रमुख वादक शेख चिन्ना, नीरुस्वामी पिल्लई, नीरुस्वामी पिल्लई। क्लियर है? तो ये हमारा नाद स्वरम का उल्लेख किया गया है। ये किसका उल्लेख किया गया है? सिमजनी का प्रमुख वाद्य यंत्र है। तो हमारा एक टॉपिक था इसके अंदर, निश्चित एक क्वेश्चन यहां से आना है और निश्चित 2 नंबर पक्के होने चाहिए। ये मेरी गारंटी, इनसे बाहर नहीं होगा। क्लियर है? और हमारी आपको मैं और बता दूं, एसएससी जीडी की जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/4 ही है, 1/2 नहीं है। इस बात का ध्यान रखना। ठीक है? नेगेटिव मार्किंग एसएससी जीडी की कितनी है? 1/4 है। तो मैंने यहाँ पर प्रमुख वाद्य यंत्र बताए हैं, इसके बारे में एक हमने वीडियो बनाया है और इसको आप अच्छे से इसको तैयार कर लेना। जय हिंद, जय भारत।